किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, ज्वार, गेहूं, आलू, हल्दी और सूरजमुखी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बसी मंडी में 237 रुपए उछला बाजरे का बाजार भाव। राजकोट मंडी में आई 50 रुपए की तेजी। राजूला मंडी में 853 रुपए गिरी ज्वार। पोरबंदर मंडी में 2650 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे। रबी गेहूं की पैदावार में हुआ इजाफा। इंदौर मंडी में 2640 रुपए पर बिका गेहूं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरे के बाजार के साथ। बताएं आपको कि मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो बुधवार को अधिकतर मंडियों में बाजरे के जो सौदे हैं मजबूती के साथ हुए। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में बाजरे की जो बुआई है वो पिछड़ी हुई है। बाजरे के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,55,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 70,81,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की ध्रोल मंडी में 3 सितंबर को बाजरे का भाव था 1865 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में 85 रुपए की तेजी देखी गई और भाव 1950 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 3 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 2250 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए का उठाव देखने को मिला, जिसके बाद बाजरा 2300 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते मंगलवार को बाजरा 2275 रुपए पर बिका। बुधवार को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 2325 रुपए पर जा पहुंचा। बस्सी मंडी में बाजरे के भाव की बात करें तो यहां 3 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 2089 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में 237 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद भाव 2326 रुपए पहुंच गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। तो बाजरे का हाल अभी हमने जाना रिपोर्ट के जरिए। किस तरह से गतिविधियां हो रही हैं इसके बाजार में, आगे क्या माहौल रह सकता है, जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल गोयल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे बाजरे के ऊपर अभी हमने एक रिपोर्ट देखी है, उसमें देखा किस तरह से कारोबार हो रहा है इसके बाजार में, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें मिले-जुले रुख देखने को मिले हैं। जी। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेज़ी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहाँ तक मंडियों में आवक की बात है तो पहले से आवक हमें सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। इसके फंडामेंटल्स की ओर नज़र डालते हैं तो फंडामेंटल्स पहले से मजबूत बने हुए हैं। गवर्नमेंट की ओर से एमएसपी बढ़ाए जाना एक सकारात्मक कदम की ओर देखा जा सकता है। इसके अलावा निर्यात मांग के अंदर भी हमें आंशिक सुधार देखने को मिला है और घरेलू मांग में भी लगभग 1 से 2% तक की तेजी हमें आते हुए दिखाई दी है। ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए इसमें आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी का अनुमान इसके बाजार में लगाया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं बाजरे के, उन्हें आप क्या करने की सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के दौरान हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर बाजार मांग में और थोड़ा बहुत सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो इसमें आगे और भी ज्यादा तेजी का अनुमान है। तो ऐसे में किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं और थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर उनके लिए सही रहेगा। और इसी के साथ साहिल जी, आपसे गुजारिश आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम अलग अलग जिनसों के संदर्भ में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, ज्वार के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में ज्वार के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे भी, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान कोई भी बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल ज्वार की आवक इन दिनों मंडियों में बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। ज्वार के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ ज्वार की बुआई 15,16,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ ज्वार की बुआई 14,06,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में ज्वार की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 3 सितंबर को ज्वार का भाव रहा 3200 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और ज्वार का भाव 3200 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही पोरबंदर मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में नरमी रही। यहाँ 3 सितंबर को ज्वार का भाव था 3850 रुपए। 4 सितंबर को इसके सौदों में 1200 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2650 रुपए पहुंच गया। जबकि राजकोट मंडी में बीते मंगलवार को ज्वार 4000 रुपए पर बिका। बुधवार को इसके भाव में 50 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद ज्वार का भाव 4050 रुपए पर पहुंचा। राजूला मंडी में ज्वार के भाव की बात करें तो यहाँ 3 सितंबर को ज्वार का भाव था 3978 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में 853 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद भाव 3125 रुपए पर आ गया। सावरकुंडला मंडी में 3 सितंबर को ज्वार का भाव था 3405 रुपए। 4 सितंबर को इसके सौदे 112 रुपए लुढ़क कर 3293 रुपए पर पहुंचे। बात पैदावार की करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40.34 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38.14 लाख टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुताबिक 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसकी एमएसपी 3421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है।
तो हाल फिलहाल में तो मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। वहीं सरकार ने हमारे किसानों को सहारा देते हुए एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। चाहे हम हाइब्रिड ज्वार की बात करें, चाहे मालदंडी ज्वार की बात करें, यहाँ पर हमने अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए देखी है एमएसपी में। तो कहीं ना कहीं इन जो परिस्थितियां हैं इसका असर पड़ सकता है इसके बाजार भाव पर। हमारे किसान अगर मंडियों में निगरानी बनाकर चलते हैं, वहां का रुख करते हैं जहां अच्छे दाम नजर आ रहे हैं, जहां बढ़त देखने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पर आगे जो अच्छी मुनाफा वसूली है वो कर पाएंगे। यहाँ पर ज्वार की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। सेब के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की गोंडल मंडी की। बता दें सेब का जो बाजार भाव है 11,000 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की। तो जानकारी दें आपको, सेब के जो सौदे हैं 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि कुल्लू मंडी में इसका बाजार भाव 4,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सेब के जो ये बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं और सूरजमुखी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्लीय पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे सूरजमुखी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं गेहूं की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की जो अमरेली मंडी है, यहाँ गेहूं का बाजार भाव 2,865 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 2,640 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी का हाल बताएं, गेहूं की बिकवाली हुई 2,550 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे हुए 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आपको बताएं कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,120.19 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1,105.54 लाख टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। तो यहाँ पर गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी है, तो किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है आगे आने वाले समय में। वहीं हम बाजार भाव की बात करें तो मिला जुला सा रुख बना हुआ है। तो ऐसे में साहिल जी क्या कहेंगे आप गेहूं के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि पिछले वर्ष हमने देखा भी था कि गेहूं के भाव निचले स्तरों पर भी व्यापार करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन सरकार के द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद बाजारों के अंदर हमें रौनक आती हुई दिखाई दी। कई सरकारी केंद्र ऐसे भी थे जहाँ पे गेहूँ की खरीद करते हुए पाई गई है। इसके अलावा सरकार के द्वारा MSP बढ़ाए जाने के कारण भी गेहूँ के बाजार में थोड़ी बहुत रौनक वापस आती हुई दिखाई दी है। घरेलू मांग के अंदर भी लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी लगभग 3% तक की बढ़ोतरी आते हुए दिखाई दी है। इन सभी फैक्टर्स के कारण गेहूं के अंदर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में तेजी का माहौल जारी रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी?
बिल्कुल किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आने वाले समय का इंतजार कर सकते हैं, तो 6 से 8 महीने के दौरान ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 600 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो और भी ज्यादा यहाँ पर तेजी का अनुमान है। आगे आने वाले समय में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चले तो इस तेजी का फायदा उठा सकेंगे। गेहूं की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। केले के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का बाजार भाव 1250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा की पानीपत मंडी में 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले की बिकवाली हुई 4700 रुपए प्रति क्विंटल पर, और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1500 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में सूरजमुखी की बात करते हैं। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की जो बुआई है बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 69,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की जो खेती है महज 62,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों सूरजमुखी की आवक खासी सुस्त सी बनी हुई है। बात करें पैदावार की तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का जो दूसरा अग्रिम अनुमान है उसे जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है, और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ मौसम और रबी मौसम। रबी और खरीफ सूरजमुखी की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की जो पैदावार है 66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज साल 2023-24 में 1,01,000 टन हो सकती है। यानी कि साल 2023-24 के दौरान कुल जो सूरजमुखी की पैदावार है 1,67,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कुछ कम है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और इसके साथ साथ आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का जो MSP है साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हम यहाँ पर देख रहे हैं MSP में। तो किस तरह का प्रभाव डाल सकता है बाजार भाव पर, जानने के लिए फिर रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी क्या कहेंगे सूरजमुखी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सूरजमुखी के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों से सूरजमुखी के भावों को लगातार सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से MSP बढ़ाए जाना भी इसके लिए एक अच्छा सकारात्मक कदम है। इससे किसानों को जो है एक अच्छा जो है सहारा हमें हुआ दिखाई देगा। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि जो मांग है उसमें लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है, लेकिन निर्यात मांग में लगभग 5% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाइयों को सूरजमुखी में तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तेजी में बने रहने की सलाह है। किसान इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं अमरूद के बाजार भाव की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का हाल आपको बताएंगे। अमरूद का जो बाजार भाव है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हाल आपको बताएं 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, और महाराष्ट्र की ही मुंबई मंडी में बाजार भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने अमरूद का हाल। इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे आलू और हल्दी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हेलमेट है
तो रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदीनाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदीनाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी। इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं आलू की। इन दिनों मंडियों में आलू की आवक सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, बुधवार को यहां पर आलू का बाजार भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आलू 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी में आलू के सौदे हुए 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान देश में आलू की जो उपज है 59.74 मिलियन टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी जो पैदावार है 56.18 मिलियन टन रही थी। तो आलू पर भी प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। आलू को लेकर क्या जानकारी देंगे आप साहिल जी? आगे आने वाले समय में क्या हम उम्मीद लगाएं इसके बाजार भाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो इसके फंडामेंटल्स हमें मजबूत नज़र आते हैं। पिछले 6 से 8 महीने के दौरान हमने देखा भी है कि आलू के अंदर जो है हमें एक तेज़ी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है, लेकिन करंट चालू सीजन के अंदर लगभग 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है और आने वाले समय में भी ये वृद्धि बढ़कर जो है 3 से 5% तक के बीच में जा सकती है। ओवरऑल इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाइयों को आलू में तेजी नहीं बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ यही दर्शा रही हैं कि आगे आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। आलू के बाद अब बात करते हैं संतरे की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हाल आपको बताएंगे। संतरे का जो बाजार भाव है 5500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मुंबई मंडी में भाव रहा 3750 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में संतरा 9000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं जम्मू कश्मीर के नरवाल मंडी में संतरे के सौदे 8750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में संतरे का हाल किस प्रकार बना हुआ है। ऐसा ही हाल पपीते का बताते हैं। गुजरात की गोंडल मंडी में पपीते का बाजार भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि आपको हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी का हाल बताएं। पपीते की बिकवाली हुई 5300 रुपए प्रति क्विंटल पर। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में पपीते के सौदे 3750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और वहीं नरवाल मंडी में भाव रहा 3250 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब बढ़ते हैं आगे और अंत में बात करते हैं हल्दी की। बता दें आपको कि हल्दी की पैदावार में इस बार कमी का अनुमान जताया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल के समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की जो उपज है इसमें 60,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अब बात करें निर्यात की, तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का जो निर्यात है 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 की बात करें तो इस दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन तक की कमी देखने को मिली है और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का ही हो सका है। तो पैदावार में कमी है, निर्यात की स्थिति भी हमने आपको बताई। तो ऐसे में आगे किस तरह का माहौल रह सकता है? साहिल जी, हल्दी को लेकर आप क्या कहेंगे, इसके बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं, लेकिन अगर हम इसकी फंडामेंटल्स की ओर नज़र डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। वैसे भी भारतीय हल्दी की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है।
कई अरब कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे भारतीय हल्दी की 12 महीने डिमांड बनी रहती है। फिलहाल अगर मैं घरेलू स्तर पर मांग की बात करूं तो वहाँ पे मुझे 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन निर्यात मांग में लगभग 5 से 7% तक की वृद्धि आते हुए दिखाई दी है। उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष के मुकाबले कमी आते हुए नजर आई है। ये सभी फैक्टर जो है इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की ओर इशारा कर रहे हैं और आने वाले समय में हल्दी के अंदर तेजी का माहौल जारी रहेगा। बिल्कुल, तो आगे भी इसमें तेजी का अनुमान जताया जा सकता है जिसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चलेंगे तो आगे आने वाले जो तेजी है उसका फायदा हमारे किसान जरूर उठा पाएंगे। तो ये तो बात हो गई हल्दी की, और इसी के साथ साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की सभी जिन्सों के संदर्भ में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग जिन्सों में मंडियों का हाल जाना, किस तरह से बाजार भाव बने हुए हैं और आगे क्या परिस्थितियां रह सकती हैं। इसी के साथ बताएं आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी चलते चलते और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हाजिर देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट 6 सितंबर से हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। दुनिया में अगर पानी के बाद सबसे ज्यादा कुछ पिया जाता है तो वो है चाय। कृषि स्टार्टअप की टीम आज आपको लेकर चल रही है ग्रेटर नोएडा के कासना में। हम लोगों ने प्रधानमंत्री योजना से लोन लिया हुआ था। मैं कुमुद पटेल, मैं त्रिभुवन पटेल आ रहे हैं अपना स्टार्टअप सफर लेके। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हजारों साल पहले फूटे ज्वालामुखी वाली जमीन की जांच से जर्मन रिसर्चरों को क्या पता चला है। देखिए साइंस के खास शो मंथन में इस शनिवार 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कितने ही रंग हैं हमारे देश में,
रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। और रंग हमारी भावनाओं के, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इंदौर के कारीगर फूंक रहे हैं खिलौनों में नई जान। प्लास्टिक के दौर में है नई चॉइस, इंदौर के लेदर टॉयज। मिट्टी को बदल दे अद्भुत कला में, ये जज्बा है खुर्जा के कारीगरों में। जीआई टैग इनके हौसलों को दे रहा है उड़ान। जीआई टैग मिला है तो जाहिर सी बात है सरकार हमारे साथ होगी, सारे स्तर पे लोगों को फायदा पहुंचेगा। कहानियां सम्मान की, उत्थान की। अमन वर्मा के साथ हर शनिवार सुबह 11 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे। अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।